मैं आज आपको लिख के दे देता हूं, कोई प्रेसिडेंट आ जाए, कश्मीर को अगर टच भी कर जाए तो मैं जो आप कहेंगे वो देंगे रीजन। मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, आई एम 40 मिनट्स अवे फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। आपने इंडियन लॉबी का अभी रुख देखा ही नहीं है, आपने उनकी ग्रिप ही नहीं देखी अभी तक, आपने वो पूरी मशीनरी चलते नहीं देखी अभी तक, आपने अभी तक आपको ये नहीं पता कि अमेरिका की कितनी फॉर्चून 500 कंपनीज के सीईओ जो है वो इंडियन है, कितने कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के आ चुके हैं, व्हाइट हाउस की कितनी अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन डिसेंट की हैं, कितने आपके हाई कोर्ट जजेस जो इस वक्त बैठे हैं वो इंडियन डिसेंट के हैं, वर्सेस हमारी। आपने कश्मीर के लिए क्या किया, मैंने क्या किया, आपके पाकिस्तान के सारे मीडिया ने कश्मीर को अबैंडन कर दिया। मुझे खत्म कर दे। आपके साथ मुसलमान कंट्रीज ने बुला के हाईएस्ट अवार्ड मोदी को दिए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लड़े उठ के? नाज़रीन, फ्रांस के अलावा भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर इंडियंस की वीजा फ्री एंट्री है, लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर गेट आउट पाकिस्तानीज की ना सिर्फ कैंपेन चल रही है बल्कि बहुत सारे ममालिक ने अब पाकिस्तानियों को वीजा देना ही बंद कर दी। हम जरा दूसरों को मुसलमान बनाना चाहते हैं, खुद मुसलमान नहीं बनना चाहते। कोई भी काम है मुसलमान की, तो मैंने वैसे बात कर दी, कोई भी वो काम जो हम खुद नहीं करना चाहते वो दूसरों को कहते हैं कि वो करें। हम तो मुसलमान जो है वो शादी करने के बाद जो है ना वो अपनी माँ की खुद खिदमत नहीं करते, बीवी को कहते हैं कि ये हमारे वालिदैन की खिदमत करे। जय हिंद दोस्तों, बापू के रिएक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे भारत के जो एनआरआई डियास्पोरा है, पूरे तो भारत का जो एक तबका है अमेरिका में रहता है, इतना खतरनाक है कि अमेरिका भी इससे डरता है। साजिद तरार सर ने एक बात कही थी, अगर भारतीय डियास्पोरा काम करना बंद कर दे तो अमेरिका एक दिन में बैठ जाएगा। अमेरिका के अंदर लगभग 50 लाख लोग हैं जो कि भारतीय ओरिजिन से बिलोंग करते हैं और बड़ी बड़ी पोजीशंस में ये खड़े हैं। अमेरिका के किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, वहां पर भारतीय डियास्पोरा आपको देखने को मिलेगा। बोले तो पॉलिटिक्स से लेके या फिर फॉर्च्यून 500 की कोई भी बड़ी कंपनी उठा लीजिए, उसमें टॉप मैनेजमेंट भारत का ही आपको देखने को मिलेगा। इसी के ऊपर आज पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रही है और पाकिस्तानी रिएक्शन क्या कहते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने साजिद तरार साहब को सुना और जो बातें इन्होंने कही हैं, अगर मैं ना भी चाहूं तो मुझे यकीन करना पड़ेगा क्योंकि वो हकीकत थी। यहाँ पर इंडियन जो नसाद लोग हैं, यहाँ की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के सीईओज हैं, एक उनकी लॉबी है। तो सर ये बताइए कि ये कितनी मौसर लॉबी है इंडिया की लॉबी? जो इंडियन लॉबी है, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू कि दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी हियर इन दिस कंट्री एंड दे हैव वेरी टॉप नॉच लॉबिस्ट। दे हैव देयर ओन पीपल इलेक्टेड सेनेट के अंदर, गवर्नर्स। आई 101% अग्रीड विद साजिद तरार साहब के इंडियंस आर वे अहेड ऑफ अस। हम कम अज कम भी अगर मैं इसको देखूं तो 20 साल इंडिया की यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिटिक्स के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है उससे 20 साल कम से कम, हम ज्यादा हो सकता है लेकिन मैं मुहतात अंदाजे से 20 साल पीछे हैं। हम लोग एज ए नेशन पाकिस्तान से जो आते थे ना, हम रिएक्टिव हैं। इंडिया ने ये काम किया तो हमने भी करना। ये तो हमारा एक जो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली वो बड़ा कंट्री है, उसके रिसोर्सेज ज्यादा हैं, वो पहले कर सकते हैं। वो आज भी मैं नहीं इसका इतना बड़ा दावा करूंगा कि जी कि हम इंडियंस को हर जगह पे डिफीट दे सकते हैं। हम सिर्फ ये काम कर सकते हैं, जैसे आज सुबह एक मेरे दोस्त ने मुझे एक भेजा कि जी एक जो डिजिटल मीडिया के लिए इंडियन एक लड़की को बाइडेन ने हायर किया, कहते व्हाट इज आवर पोजीशन। और भाई हमें जो समझना है वो ये कि हम इंडिया को इस यहाँ पे किसी भी जगह पे डिफीट नहीं कर सकते। हमें करना क्या है, हमने अपना पर्सपेक्टिव टेबल पे रखना है, हमने अपनी जगह बनानी है। जो आज हम शुरू करेंगे, अगर देखेंगे कि जी हमारे रिजल्ट्स उस लेवल के नहीं आ रहे और फिर हम जाके घर बैठ जाएंगे, ये नहीं करना। हमने आज थोड़ा थोड़ा कतरे ड्रॉप करेंगे तो शायद 20 साल के बाद हम उस जगह पे पहुंचे जहां पे ये लोग हैं। अगर अमेरिका चाहे कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे तो जी हमारे यहाँ तो बिजली का फुकदान है, हमारे यहाँ तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हुआ है, हमारे यहाँ एक दहशतगर्दी का इशू रहा है जिससे पाकिस्तान का इमेज बहुत बुरा हुआ है। तो सर ये कुछ तो गलती हमारी अपनी भी तो है ना। अमेरिका के एलाय होते हुए भी पिछले 70 सालों से हमने उनके लिए अफगान वॉर तो लड़ ली, हमने जी उनके लिए जो है अभी 9/11 के बाद फिर से हमने जो है उनकी जंग में शामिल हो गए, लेकिन जो फवायद लेने थे, माशी फवायद जो लेने थे, अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन करना था, उसमें तो हम नाकाम रहे।
देखिए मैं सबसे पहले तो अमेरिका का नहीं मैं बताऊंगा आपको, पाकिस्तान का बताऊंगा। पाकिस्तान इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान और दूसरे पावरफुल लोग, उनके दिमाग में सिर्फ 3 चीजें हैं, दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी है उनके ज़हन में, और कुछ भी नहीं। आप भाग भाग के चाइना जाते थे, आपने लाहौर का ट्रैश रिमूवल का ठेका भी दे दिया टर्किश को। आपने सड़क बनानी होती है, वो भी चाइना को बुला देते हैं। आपका सारा मुल्क अनएम्प्लॉयड बैठा है, लेकिन एक सड़क और एक ब्रिज बनाने के लिए भी आप या कोरिया से लोग बुलाते हैं या चाइना से बुलाते हैं। इसमें आप अमेरिका को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अमेरिका ने आपको पैसे बहुत दिए हैं, लेकिन वो सारे पैसे लौट के लंदन आ चुके हैं, वो दुबई के प्लाजे बन चुके हैं और न्यूयॉर्क में आ चुके हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए इस वक्त ना अमेरिका कुछ कर सकता है, ना चाइना कुछ कर सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त जाती तौर पे पूछे, कोरोना से ज्यादा जो इस वक्त वहां पे वायरस खतरनाक है, वो आपकी इंटरनल करप्शन है। वहां पे हालात आजकल ये है, शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता कोई नहीं देता। वहां पे आपको कल्चर बदलना पड़ेगा। आपके बोन मैरो में करप्शन घुस चुकी है। आपको इंटरनल चेंज की जरूरत है, एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है। ये लड़की फलस्तीनियों के हक में बोल रही है, कह रही है कि ये ब्रांड को आप वो करें, बाइकआउट करें, आप बाइकआउट करें। और सर इसने अपने जो शूज है, इसके अपने शूज जो हैं वो खुद इजरायली ब्रांड के पहने हुए हैं। तो सर हम फिर क्या कर रहे हैं, ना हम उनकी मदद कर रहे हैं, रोना रोई जा रहे हैं, बाइकआउट बाइकआउट बाइकआउट, और हम खुद उनकी चीजें पहन के कह रहे हैं बाइकआउट करो। तो ये देखें, ये कौल और फेल का तजाद जो है वो तो सबसे बड़ी बात होती है। कुरान शरीफ में भी ये कहा गया है कि जो तुम करते नहीं हो वो कहते क्यों हो। तो ये तो हमें मुसलमानों को बुनियादी तौर पे जो तालीमात कुरान ने देनी थी, इस्लाम ने देनी थी, उनको छोड़कर हम कैसे जो ना वो तबलीग कर सकते हैं या कोई बात कह सकते हैं। जब हमारा अपना अमल ही नहीं होगा तो हम किसी को कोई बात नहीं कर सकते। हम जो ना दूसरों को मुसलमान बनाना चाहते हैं, खुद मुसलमान नहीं बनना चाहते। कोई भी काम है मुसलमान की, तो मैंने वैसे बात कर दी, कोई भी वो काम जो हम खुद नहीं करना चाहते वो दूसरों को कहते हैं कि वो करें। हम तो मुसलमान जो है वो शादी करने के बाद जो है ना वो अपनी माँ की खुद खिदमत नहीं करते, बीवी को कहते हैं कि ये हमारे वालिदैन की खिदमत करे। तो इस्लाम में भी यही है, मुसलमानों में भी यही है। यूनिटी नहीं है, बिल्कुल एक घर में यूनिटी नहीं है। मैं बीपीओ में काम करता हूँ, ट्रकिंग डिस्पैच कंपनी में। तो वहाँ की जो यूएसए की सबसे बड़ी कंपनी है ट्रकिंग TQL, टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक। अब उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है। वो किस वजह से है? क्योंकि जो उसका नरेंद्र मोदी है वो अपने बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। आपको पता होगा कि दुनिया के अंदर एक वाहिद मुल्क है इंडिया, एशियन कंट्रीज के अंदर, जहाँ सबसे ज़्यादा IT का काम हो रहा है। और उनकी IT एक्सपोर्ट जो है वो बिलियंस के डॉलर पे पहुंच गई है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान कहीं पर भी स्टैंड आउट नहीं करता है भारत के कंपैरिजन में। भारत के जो लोग हैं दुनिया के देशों में तो फैले ही फैले हैं, वहीं अमेरिका में भारत का जो रुतबा है वो हर दिन बढ़ रहा है। दरअसल भारतीय अमेरिकन जुडिशरी से लेकर पॉलिटिक्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, फॉर्च्यून 500 की अगर हम बात कर लें तो इनका दबदबा बना हुआ है। अमेरिका भी भारतीयों से डरता है। दरअसल इनकी एक अपनी लॉबी है, इनकी एक अपनी मशीनरी है जिसके चलते ये अमेरिका को चलाते हैं। और अगर ये काम करना बंद कर दे तो अमेरिका बैठ जाएगा। और अमेरिका में टॉप पोजीशंस पे जितने भी IT कंपनीज आप देखते हैं या कोई बड़ी फर्म देख लीजिए, उसमें आपको इंडियन जरूर देखने को मिलेगा टॉप मैनेजमेंट में। यह है भारत के एजुकेशन का जलवा। दरअसल भारत में जो IIT, IIM से पास आउट लोग हैं, इन्होंने दुनिया पर कब्जा कर लिया है। और कई बार साजिद तरार अपने वीडियोस में ये कहते हैं कि लाहौर में भी एक IIT होना चाहिए, एक IIM होना चाहिए, जहां से भारत की तरह स्किल्ड लोग निकल सकेंगे और दुनिया पे अपना राज कर सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में मजहबी कल्चर के चलते जो कॉन्वेंट स्कूल्स थे या फिर स्कूली एजुकेशन थी, उनको मदरसा एजुकेशन में बदल दिया गया। और आज की डेट में पाकिस्तान में लगभग 1 लाख से ज्यादा के मदरसे आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाल ही के उनके एक डिस्कशन में सामने आया कि मदरसों की संख्या कम की जाएगी और कॉन्वेंट स्कूल्स को बढ़ाया जाएगा। बोले तो साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाले स्कूल्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन मदरसा एजुकेशन भी साथ साथ चलती रहेगी। तो क्या पाकिस्तान के लोग अमेरिका में जाकर भारतीयों की तरह आगे बढ़ पाएंगे? हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान फिलहाल आने वाले 50-60 सालों तक ये कारनामा कर पाएगा। भारत ने एजुकेशन के ऊपर जो काम किया है उसका आज रिजल्ट देखने को मिल रहा है।
दरअसल भारत में ही अगर आप देखें तो हर एक दूसरा बंदा आपको एजुकेटेड देखने को मिल जाएगा और भारत के लोगों का दुनिया में जो डिमांड है वो हर दिन बढ़ रहा है। ताइवान ने रिक्वेस्ट किया कि हमें भी लाख लोग चाहिए, वहीं इजराइल ने गाजा वॉर के बाद रिक्वेस्ट किया कि 1 लाख वर्कर चाहिए। इसी तरह से दुनिया से डिमांड आ रही है भारतीय वर्कर्स की, क्योंकि भारतीय वर्कर एक तो मेहनती होते हैं, दूसरे ऑनेस्ट होते हैं और अपने काम से मतलब रखने वाले होते हैं। बोले तो सनातनी जो हैं अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाते। जैसे कि पाकिस्तानी अगर आप देख लें उनका एग्जाम्पल, यूके में ये गए हैं तो वहां पे अपना शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि काफिर है, काफिरों का देश है, लेकिन काफिरों के देश में जाकर वहां पर ये शरिया कानून की डिमांड करते हैं और अपने देश से भागकर दूसरे देशों में बसे हुए हैं, वहां पे गुटबंदी होती है और इसी के चलते आज यूरोप के अंदर भी इस्लामोफोबिया की जो वेव निकल कर आ रही है, इससे दुनिया डरी हुई है और अपने देश से मुस्लिम वर्कर्स को या फिर जो वीजाज हैं इनके बंद किए जा रहे हैं। इवन इनके मुस्लिम ममालिक देश जैसे कि यूएई और सऊदी अरेबिया, इन्होंने भी पाकिस्तानियों के वीजे काफी बंद कर दिए। हाल ही में आपने देखा कि मलेशिया के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं 90% भिखारी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। बोले तो वीजा लेकर तो ये दूसरी कंट्रीज में आ जाते हैं, लेकिन वहां पर भीख मांगना चालू कर देते हैं और उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार है पाकिस्तानियों को लेकर, जरूर कमेंट कीजिएगा और बापू के रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।